वेडिंग फोटोग्राफी में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शादी का दिन किसी भी दंपत्ति के जीवन का सबसे खास दिन होता है और इस दिन की यादों को संजोने का सबसे बेहतरीन तरीका है तस्वीरें। जब हम वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं तो उसमें कई तरह की तस्वीरें शामिल होती हैं, कैंडिड, ग्रुप फोटो, रिचुअल शॉट्स और पोर्ट्रेट्स। लेकिन इनमें से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का अपना एक अलग महत्व है क्योंकि यह दूल्हा दुल्हन के खास पलों को सबसे व्यक्तिगत और सुंदर तरीके से कैद करती है। इस वीडियो में हम शादी के पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की महत्वपूर्णताओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों यह शादी की यादों को संजोने के लिए सबसे जरूरी मानी जाती है। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन दोनों ही विशेष रूप से तैयार होते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी उनके व्यक्तित्व और खूबसूरती को उभारने का सबसे बेहतर तरीका है। यह फोटोग्राफी केवल उनकी सुंदरता को कैद नहीं करती बल्कि उनके चेहरे की भावनाओं, खुशियों और प्यार को भी कैमरे में बंद कर देती है। पोर्ट्रेट्स में फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन के चेहरे की हर छोटी बड़ी डिटेल्स पर ध्यान देता है। उनकी हंसी, आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कान, इन सबको कैमरे में कैद किया जाता है ताकि वे तस्वीरें देखने पर फिर से उन्हीं पलों को महसूस कर सकें। शादी के दिन बहुत सारे भावनात्मक पल होते हैं जो दूल्हा दुल्हन के जीवन में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी उन खास पलों को कैद करने का बेहतरीन तरीका है। पोर्ट्रेट शॉट्स के जरिए इन भावनात्मक क्षणों को हमेशा के लिए संजोया जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर वह अपनी शादी के भावुक पलों को दोबारा जी सकते हैं। हर दूल्हा दुल्हन की अपनी एक व्यक्तिगत शैली होती है जो उनकी पोशाक, आभूषण और मेकअप से साफ झलकती है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी इस स्टाइल को सबसे सुंदर तरीके से पेश करने का मौका देती है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए कैमरा से ज्यादा महत्वपूर्ण है सही लेंस और तकनीक। जब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की बात होती है तो कई फोटोग्राफर इस चिंता में पड़ जाते हैं कि उनके पास बहुत साधारण कैमरा है और ऐसे में अच्छे पोर्ट्रेट कैसे लिए जा सकते हैं। यह एक आम धारणा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास कौन सा कैमरा है इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपकी फोटोग्राफी की क्षमता, अनुभव और सही लेंस का चयन। चाहे आपके पास कैनन R3 हो, कैनन R10, कैनन 6D Mark II या फिर एक बेसिक कैनन 1500D हो, या फिर नाइकॉन Z8, नाइकॉन Z50, नाइकॉन D850, D7500 या D5600 हो, आपको कैमरे की क्षमता पर कम और अपनी तकनीक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह अगर आप सोनी कैमरे के साथ काम कर रहे हैं तो चाहे आपके पास सोनी A9 हो या किसी एंट्री लेवल मॉडल जैसे सोनी A6100 हो, आपकी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सबसे बड़ी भूमिका कैमरा से ज्यादा लेंस और आपकी फोटोग्राफी स्किल्स निभाती हैं। कैमरा से ज्यादा लेंस पर ध्यान दें। एक बेहतरीन पोर्ट्रेट तस्वीर लेने के लिए कैमरा चाहे जो भी हो, एक बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है आपके पास सही लेंस का होना। खासकर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आपको एक बड़े अपर्चर वाला लेंस चाहिए होता है, जैसे कि f2.8 या f1.8। बड़े अपर्चर के लेंस 10,000 से 3-4 लाख रुपए तक के आते हैं। आपको ये देखना है कि आपके काम का रिटर्न आपको कितना मिलेगा, क्योंकि इन्हीं लेंसेस में 1-1 लाख प्रति फोटो भी चार्ज किए जाते हैं। आप अपने मिलने वाले पैकेज के हिसाब से ही अपना लेंस चुनिए। बड़ा अपर्चर आपको आपके सब्जेक्ट, दूल्हा दुल्हन के चेहरे को बैकग्राउंड से अलग करने में मदद करता है। जब आप बड़े अपर्चर वाले लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, जिसे बोकेह इफेक्ट कहते हैं, और आपके सब्जेक्ट का चेहरा उभर कर सामने आता है। इससे फोटो में ध्यान सिर्फ उस पर रहता है और यह पोर्ट्रेट को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। अब हम आपको कुछ बड़े अपर्चर वाले लेंस के बारे में जानकारी देते हैं जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में शानदार परिणाम देते हैं। खासकर 50 mm, 35 mm और 85 mm के लेंस ऐसे हैं जो f1.8 अपर्चर के साथ आते हैं और फिक्स्ड फोकल लेंथ होने के कारण इनकी शार्पनेस भी बहुत अच्छी होती है। ये लेंस पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए बेहद उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनके बड़े अपर्चर से खींचे गए फोटोज में बैकग्राउंड को ब्लर करके सब्जेक्ट को उभारने की क्षमता होती है। इन लेंसों से ली गई तस्वीरें न सिर्फ शार्प होती हैं बल्कि उनमें बोकेह इफेक्ट भी शानदार आता है जो फोटो को प्रोफेशनल और आकर्षक बनाता है। 50 mm, 35 mm
और 85 mm लेंस की विशेषताएं। 50 mm f1.8 लेंस फोटोग्राफरों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय है, खासकर उन लोगों के लिए जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। इसका अपर्चर f1.8 बहुत अधिक लाइट कैप्चर करता है, जिससे कम रोशनी में भी शानदार पोर्ट्रेट्स आ सकते हैं। इस लेंस से फोटो में सब्जेक्ट की शार्पनेस और बैकग्राउंड में बोकेह इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। 35 mm f1.8 लेंस भी पोर्ट्रेट्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर जब आपको थोड़ा वाइडर फ्रेम की ज़रूरत हो। 35 mm लेंस वाइड शॉट्स के लिए परफेक्ट होता है और इसकी f1.8 अपर्चर क्षमता बेहतरीन शार्पनेस और बोकेह इफेक्ट प्रदान करती है। यह उन फोटोग्राफरों के लिए सही है जो फुल बॉडी पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हैं या फिर एक बड़े फ्रेम में अपने सब्जेक्ट को कैप्चर करना चाहते हैं। यदि आप क्लोजअप पोर्ट्रेट्स लेना चाहते हैं तो 85 mm लेंस आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। इसकी फोकल लेंथ और f1.8 अपर्चर से खींचे गए फोटो में फेस की डिटेल्स बहुत अच्छे से कैप्चर होती हैं और बैकग्राउंड पूरी तरह से धुंधला हो जाता है, जिससे सब्जेक्ट और भी आकर्षक दिखता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक सस्ता कैमरा भी शानदार पोर्ट्रेट्स ले सकता है जब इसे सही लेंस के साथ उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए एक नाइकॉन D3200 जैसा बेसिक DSLR कैमरा और उसके साथ नाइकॉन 50 mm f1.8 लेंस को अगर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो भी आप बेहद प्रोफेशनल और शार्प पोर्ट्रेट्स ले सकते हैं। इस लेंस से खींची गई बच्चों की तस्वीरें या क्लोजअप पोर्ट्रेट्स इस बात का सबूत हैं कि सस्ता कैमरा भी एक बेहतरीन तस्वीर खींच सकता है, बशर्ते आप सही लेंस का चयन करें। जब आप अपने 70,000 रुपये से 80,000 रुपये के कैमरे के साथ एक 15,000 रुपये का 50 mm लेंस जोड़ते हैं तो इसके परिणाम शानदार होते हैं। यह संयोजन आपको हाई एंड कैमरों के बराबर परिणाम दे सकता है और यही कारण है कि लेंस का चयन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसमें एक साधारण नाइकॉन D3200 और नाइकॉन 50 mm f1.8 लेंस के साथ बच्चों का पोर्ट्रेट लिया गया है। इस फोटो में बच्चे का चेहरा बैकग्राउंड से अलग और स्पष्ट दिखता है और बैकग्राउंड में एक सुंदर बोकेह इफेक्ट आता है। यह बताता है कि अगर सही लेंस का चयन किया जाए तो एक सस्ता कैमरा भी आपको प्रोफेशनल रिजल्ट दे सकता है। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण लेंस की जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के साथ साथ अन्य प्रकार की फोटोग्राफी में भी बहुप्रयुक्त होता है। यह है 70-200 mm फोकल लेंथ वाला जूम लेंस। इस लेंस की खासियत यह है कि इसकी फोकल रेंज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप दूर से भी सब्जेक्ट पर फोकस कर सकें और फिर भी आपको एक शानदार शॉट मिले। 70-200 mm लेंस की दो प्रमुख वैरायटी है। f2.8 अपर्चर वाला लेंस सबसे महंगा और पेशेवर फोटोग्राफरों के बीच लोकप्रिय लेंस होता है। इसका सबसे बड़ा अपर्चर f2.8 होता है जो इसे कम रोशनी में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता देता है। इसका बोकेह इफेक्ट बहुत सुंदर और स्मूथ होता है, जिससे सब्जेक्ट बैकग्राउंड से पूरी तरह उभरकर सामने आता है। इस लेंस की कीमतें काफी ऊंची होती हैं और यह 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख तक की रेंज में आता है। यह लेंस DSLR और मिररलेस दोनों कैमरों के लिए उपलब्ध होता है और पेशेवर फोटोग्राफी में इसकी मांग बहुत होती है, खासकर शादी, इवेंट और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी में। f4 से f5.6 अपर्चर वाला लेंस। यह वैरायटी उन फोटोग्राफरों के लिए बेहतर होती है जो बजट में रहते हुए भी 70-200 mm लेंस की सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। इस लेंस में अपर्चर f4 से लेकर f5.6 तक होता है, जो इसे दिन के उजाले में अच्छी परफॉर्मेंस करने के योग्य बनाता है। यह लेंस थोड़े कम बजट में आता है और इसकी कीमत 20,000 रुपये से 60,000 के बीच हो सकती है। यह लेंस भी DSLR और मिररलेस दोनों कैमरों के लिए अलग अलग उपलब्ध होता है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। 70-200 mm लेंस से बेहतरीन पोर्ट्रेट कैसे लें? यदि आप f4.5 अपर्चर वाले 70-200 mm लेंस का उपयोग कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके फोटो में प्रोफेशनल लुक आए तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। जब आप इस लेंस का इस्तेमाल कर रहे हों तो सबसे बड़े अपर्चर f4 और फोकल लेंथ 200 mm का उपयोग करें और सब्जेक्ट से इतना दूर चले जाएं कि आपके सब्जेक्ट का डिजायर्ड पोर्ट्रेट आपके व्यूफाइंडर के फ्रेम में आ जाए। साथ ही सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से भी थोड़ा दूर ही रखें।
अब आप अपने सब्जेक्ट को शार्प फोकस करके अलग अलग एंगल से शॉट ले लीजिए। बहुत ही आकर्षक पिक्चर्स आएंगी। अभी तक हम कैमरा और लेंस की बात कर रहे थे, लेकिन अच्छे पोर्ट्रेट्स के लिए सिर्फ कैमरा और लेंस ही काफी नहीं है। अब हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताते हैं जिन पर भी अमल करना बहुत जरूरी है। फोटोग्राफर को अपने सब्जेक्ट दूल्हा दुल्हन से वेडिंग डे से पहले भी मुलाकात करके उनसे फ्रेंडली रिलेशंस स्थापित करना चाहिए ताकि वो आपसे बिल्कुल फ्री हो जाएं। खास तौर पर ब्राइड आपसे जितना ज्यादा फ्रेंडली रहेगी, आपसे फोटो शॉट देते समय बहुत कंफर्टेबल रहेगी। आपको बहुत ही नेचुरल शॉट्स मिलेंगे। वेडिंग वेन्यू में थोड़ा पहले ही जाकर पूरे वेन्यू का अच्छी तरह से स्टडी करें और सोचें कि सबसे अच्छी पोर्ट्रेट्स किस बैकग्राउंड के साथ आएगी। बैकग्राउंड का कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूल्हा और दुल्हन के आउटफिट्स जिस कलर के हों, बैकग्राउंड थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री कलर का हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि बैकग्राउंड भी सेम कलर का हुआ तो सब्जेक्ट उभर कर सामने नहीं आएगा। आप दूल्हा दुल्हन को ऐसी जगह पर ले जाएं जो उनके ड्रेस के कलर से अलग हो। दूल्हा दुल्हन को एडवांस में ही सलाह दें कि बहुत ज्यादा गीला मेकअप न करवाएं। थोड़ा ड्राई मेकअप ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वेट मेकअप लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और फोटो में ग्लेयर आने की संभावना होती है जो फोटो में अच्छी नहीं लगती है। जब भी आप पोर्ट्रेट शॉट लें तो अपने सब्जेक्ट को फेस लेफ्ट से राइट घुमाने के लिए कहें और हर 10 से 15 डिग्री के फेस टर्न पर शॉट्स लेते जाएं। सभी फोटो में आपको डिफरेंस मिलेगा। फिर आप दुल्हन का फ्रंट से फोटो लेने के बाद एक शोल्डर आगे करने के लिए कहें। कभी ऊपर देखने के लिए कहें और कभी दूसरी तरफ देखने के लिए कहें। एक बात याद रखिएगा कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आपके पास समय बहुत कम रहता है। कभी कभी तो लोग टाइम दे ही नहीं पाते क्योंकि वेडिंग्स में इतने रिचुअल्स होते हैं कि आपको पोर्ट्रेट्स लेने के लिए कोई अलग से टाइम नहीं देगा। ऐसे में आपको वेडिंग रिसेप्शन स्टेज पर ही पोर्ट्रेट शॉट्स लेने पड़ते हैं। अच्छा रहेगा कि आप अपने पास पोर्ट्रेट पोजेस की एक एल्बम अपने साथ रखें ताकि उसको देखकर दूल्हा दुल्हन आसानी से और जल्दी से पोज दे सकें। अगर इत्मीनान से पोर्ट्रेट शॉट्स लेने हों तो मेहंदी, हल्दी या संगीत आदि के समय पर थोड़ा समय पोर्ट्रेट शूट के लिए निकाला जा सकता है। वेडिंग डे के लिए कुछ भी पेंडिंग मत रखिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मौका ही न मिले। याद रखिएगा, बेस्ट पोर्ट्रेट्स दिन के समय नेचुरल लाइट्स में आते हैं। कोशिश करें कि प्रत्येक 2 इवेंट्स के बीच में अलग ले जाकर कुछ पोर्ट्रेट्स शूट हो सकें तो अच्छा रहेगा। कुछ हेड शॉट्स लीजिए, कुछ शोल्डर तक, कुछ हाफ फ्रेम और कुछ फुल शॉट्स भी जरूर लें। अब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर लाइट का चयन और लाइट की प्रॉपर स्टडी। यदि आपके पास अच्छी स्टूडियो लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और कलर्ड जेल आदि का इंतजाम है तो उसका भरपूर इस्तेमाल करें। एक साइड मेन लाइट और दूसरी साइड रिफ्लेक्टर का उपयोग करें। हेयर्स को हाईलाइट करने के लिए बैकलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास लाइट्स का अरेंजमेंट नहीं है तो वेन्यू की अवेलेबल लाइट्स में ही पोर्ट्रेट शॉट लीजिए। वेडिंग वेन्यू में काफ़ी अच्छी लाइट्स होती हैं, वो आपको भरपूर सपोर्ट करेंगी। कोशिश करें कि फ्लैश का इस्तेमाल बिल्कुल भी न हो। अगर करें भी तो केवल फिल इन लाइट के लिए। यदि आपको लाइट कम लग रही हो तो आईएसओ को बढ़ाने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं। 3200 आईएसओ तक भी आपको नॉइज नहीं मिलेगा और फोटोज अच्छी आएंगी। जरूरत पड़ने पर आप शटर स्पीड 1/60 तक भी ले जा सकते हैं। स्टेशनरी पोर्ट्रेट है इसलिए पिक्चर में शेक नहीं आएगा। आपने अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा तो आपके पोर्ट्रेट्स बहुत ही अच्छे आएंगे, भले ही आप कोई भी कैमरा इस्तेमाल करें। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।